अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 3 शुरू करने लगे। उसका 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैट्रिक्स। पहले का लिखा हुआ है राइट द नंबर ऑफ अ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ईच मैट्रिक्स। ईच मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम के नंबर बताएं। अच्छा, सबसे पहले नंबर और कॉलम समझने से पहले जरूरी है अब मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, मैट्रिक्स होता क्या है? देखिए, ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स। क्या देखें? A matrix is a rectangular array in shape whose elements are written within square bracket in a specific order in row and column. They arrange obey certain Arabic operation. ये आपकी डेफिनेशन भी आ जाएगी इसकी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स मैट्रिक्स किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर्स या अल्फाबेट्स को लिखने के किसी खास पैटर्न को मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि देखें, ये लिखा हुआ है, देखिए ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है 0 0 0 0। टोटल सारे जीरो है, लेकिन मैट्रिक्स एक तरीके से लिखा हुआ है। और आप इसको क्या पढ़ोगे? जीरो। इसको क्या पढ़ोगे? जीरो। ठीक है, और अगर ऐसे लिखा होता ये, तो ये भी क्या मैट्रिक्स होता? ये मैट्रिक्स नहीं होता। क्यों? किसी की चीज के अंदर अलग अलग नंबर्स को डिस्टेंस पे लिखने को मैट्रिक्स कहते हैं, रो और कॉलम्स में। जैसे देखें, ये रो बनी हुई है एक, ये कॉलम बना हुआ है एक। ठीक है, तो डिस्टेंस है सबके दरमियान में। ठीक है, देखें इनके दरमियान में ऐसे में भी डिस्टेंस है। ये देखें पैटर्न का ये डिस्टेंस है, फिर इनका ऐसे में डिस्टेंस है, फिर इनका ऐसे में डिस्टेंस है। मतलब ये पैटर्न सबके अंदर होगा और ये सेम होगा। ठीक है, अब पहले वाले में क्या था, रो और कॉलम्स बताएं। ठीक है, अब रो और कॉलम्स, सबसे पहले ये एक रो दो रो। ठीक है, ये एक रो और ये दो रो है और इसके अंदर दो ही कॉलम है। ठीक है, अब रो और कॉलम्स को लिखते कैसे हैं मैट्रिक्स के अंदर? अब मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम को लिखने का ना एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसको लिखते हैं, उसको इस तरह लिखते हैं, इस फॉर्मूले को ना आर बाय सी। आर बाय सी मतलब रो बाय कॉलम। उसको लिखने का तरीका होता है ये, इस फॉर्मूले के तहत लिखा जाता है। ठीक है, तो रो कितनी है इसके अंदर? टू। टू बाय कॉलम कितनी है? टू। ठीक है, 2 बाय 2 कॉलम्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कितनी रोज है? रो और कॉलम एक ही रो है, सॉरी एक ही कॉलम है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या लिखना है? 0 0 बाय 2। इसके अंदर कितनी कॉलम्स हैं? रो एक ही है, कॉलम है ही नहीं, तो आपने लिखना है 1/0। सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा, एक है ना, तो 0/1, 1/0। अब यहाँ पे कितनी रो है? एक, दो, तीन रोज हो गई, एक, दो, तीन ही कॉलम्स हो गई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/3। अब यहाँ पे एक, दो, तीन कॉलम्स है इसकी, यान दो इसकी रोज है। ठीक है, रोज कितनी है इसके अंदर? टू। 2/3। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, रो और कॉलम मैट्रिक्स की, तो इसके अंदर इतनी रोज होती है इतनी कॉलम। ठीक है, इसका तो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर से क्या कह रहा है? तो कह रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखें। ठीक है, मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखें। तो पहले वाला क्या है? 1 और 0 दिया हुआ है, कॉलम की फॉर्म में, रो की नहीं दी हुई। ठीक है, तो जिसकी एक ही कॉलम हो और ए रो बिल्कुल भी ना हो, उसको क्या कहते हैं? उसको जब इसकी एक रो हो और कॉलम ना हो ना, जिसके अंदर एक ही कॉलम और रो बिल्कुल भी ना हो, जैसे किसके अंदर एक कॉलम है और रो है कोई, रो है इसके अंदर कोई भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी है? कॉलम। इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, उन्होंने कहा है इसका नाम लिखना था, आप लिख दे इसका नाम।
इसका नाम क्या था? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, पहले कॉलम मैट्रिक्स आ गया। दूसरे के अंदर रो है, कॉलम है कोई? दूसरे के अंदर कॉलम नहीं है कोई। दूसरे के अंदर एक ही रो है और कॉलम नहीं है इसके अंदर कोई। और जिसके अंदर एक ही रो हो और कॉलम कोई ना होना, उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्या उसे कहते हैं? रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, ठीक है। इसका भी आप लिख दें रो मैट्रिक्स। जिसके अंदर खाली एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स, के अंदर एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स, और जिसके अंदर 1 2 कॉलम्स और 1 2 ही रो है, जो बिल्कुल इक्वल हो ना, 3 by 3 हो, 2 by 2 हो, बिल्कुल इक्वल हो, तो उसको कहते हैं हम रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कि जो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। इफ अ नंबर ऑफ अ रो एंड अ कॉलम ऑफ अ if a number of row and number of column in a matrix are not equal, ठीक है। number of a rows is equal to the number of a column is called a square matrix, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लिखने यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये देखिए कितनी है, 1 2 3 कॉलम्स, 1 2 3 कॉलम्स और 2 रो। इसके अंदर 3 कॉलम्स होती हैं और 2 रो होती है ना, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। इनके अंदर उनकी जो नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम सेम ना हो, उन्हें कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पे। ये 1 2 1 2 3, अब 3 और 1 2 3 1 2 3 आ गया। ये भी आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वाली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिख लेना। अब ये देखें, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता ना, वो होती है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, इसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद देख लें, इसके अंदर खाली एक कॉलम हो और कुछ भी ना हो उसको कॉलम मैट्रिक्स, इसके अंदर खाली रो उसको रो मैट्रिक्स, इसके अंदर इसकी दोनों साइड्स इक्वल हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके अंदर दोनों साइड इक्वल ना हो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और इसके अंदर खाली एक एलिमेंट हो उसको नल मैट्रिक्स होते हैं, या जीरो मैट्रिक्स होते हैं, या यूनिट मैट्रिक्स होते हैं। आइडेंटिफाई मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसके मल्टीपल्स नेम्स हैं, ठीक है। तो इनको ये कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको इसके अंदर कुछ समझ ना लगी हो तो कमेंट में बताएं, मैं आपको जो जवाब दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नए से नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।